मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थी आज के वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे कि समीकरणों का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं और किस प्रकार हम अपने व्यवहारिक प्रश्नों से समीकरण प्राप्त करते हैं, फिर उनका हल करके हम अपने प्रश्न का उत्तर कैसे प्राप्त करते हैं। प्रश्नावली 4.4 में पहला प्रश्न है, बहुत सारे भाग हैं इस प्रश्न के। तो पहला प्रश्न अर्थात इसका ए भाग है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होता है। तो अगर आपको 60 प्राप्त होता है तो सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि अज्ञात संख्या इसमें से कौन सी है। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। दो चीज आपको पता है, एक संख्या कहा गया है तो इसका मतलब इस संख्या कितनी है यह आपको नहीं पता है। तो सर्वप्रथम हम इसको कुछ मान लेंगे एक चर संख्या के रूप में। तो माना अज्ञात राशि आपको पता चल गई, तो माना अज्ञात राशि क्या है, संख्या है। तो माना संख्या बराबर हम मान लेते हैं x। अब फिर जैसा कहा गया है संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमें क्या कहा गया है हम वैसा करेंगे। संख्या गुणा करना है संख्या का 8 गुना, संख्या का 8 गुना में जोड़िए 4। देखो जो हमें हिंदी में बोला गया हम गणित की भाषा में लिख रहे हैं, संख्या गुणा 8 धन 4 बराबर मिलता है 60। तो अब हम इसको सही तरीके से रख लेते हैं। अचर संख्या के साथ चर संख्या गुणा हुई है तो पहले अचर संख्या फिर चर संख्या, बीच में गुणा के चिन्ह का हमने लोप कर दिया, धन 4 बराबर 60। अब यह आपको एक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर धन 4 है जिसको हमने हटाना है सबसे पहले। तो हम दोनों पक्षों में से 4 को घटाने पर तो हमें क्या मिलेगा, 8x धन 4 ऋण 4 बराबर 60 ऋण 4। तो क्या किया, दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर तो बचा आपके पास 8x और इधर बराबर के दाईं ओर बचा 56। अब अभी भी देखो 8 से गुणा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 56/8। तो अब क्या किया आपने, दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर तो 8 से 8 कट गया, बचा x बराबर 8 सत्ते 56। आप ऐसे भी रख सकते हैं, काम सफाई कर दिखाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कैंसिल कर दें तो आप हल्का सा कट कर दीजिए, ये 8 सत्ते 56। तो x क्या थी हमारी संख्या, तो अज्ञात राशि हमें बतानी है। तो अभीष्ट माने जो चाही गई है संख्या, अभीष्ट संख्या या अज्ञात संख्या बराबर कितने हो गए, 7। ये आपका आंसर होगा। अब बी पार्ट है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। अब इस प्रश्न पे आप ध्यान दीजिए, एक संख्या का 1/5 घटा 4। तो फिर से माना संख्या आपको नहीं पता, माना संख्या बराबर, इस बार हम p मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न को पढ़ना है फिर उसके अनुसार गणित की भाषा बनानी है हिंदी की भाषा से। ये हिंदी की भाषा में लिखा है ना, तो अब गणित की भाषा बनाना है। प्रश्नानुसार संख्या का p का माने गुणा 1/5 घटा ऋण 4 बराबर 3 देता है। संख्या के 1/5 में से 4 घटाने पर 3 देता है। तो हम इसको 1/5 p ऋण 4 बराबर 3 लिख लेंगे।
तो अब ऋण 4 है तो पहले हमने धन और ऋण को हटाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे 1/5 p ऋण 4 के साथ धन 4 कर देंगे, जिससे कि ये पृथक हो जाएगा। तो 3 धन 4 क्या किया, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, यहाँ पर गलती से पहले ही 7 लिख दिया, 4 और 3 जोड़ के, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो 4 में से 4 घट गया तो आपको पास बचा है p/5, इसको आप p का p/5 भी लिख सकते हैं, बराबर 4 3 7। अब p में किसका भाग गया है 5 का, तो p में 5 ने भाग दिया, तो हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे p/5 गुणा 5 करेंगे, क्योंकि भाग किया है तो उसे हटाने के लिए हमें उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो अब क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा p बराबर 7 पंचे 35। तो आपको जो संख्या है अभीष्ट संख्या या अज्ञात संख्या वो पता चल गई है। अभीष्ट संख्या बराबर कितना हो गया आंसर 35, ये आपका आंसर हो गया। आंसर के नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो स्पष्ट रूप से नज़र वहीं पे जाएगी। तो आंसर को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करके, या फिर उसको थोड़ा सा डार्क में कलर में लिख के या उसका कलर बदल के। सी भाग है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या होगी। तो जो संख्या है उसे हमें मानना पड़ेगा, माना संख्या बराबर, इस बार मान लेते हैं हम y। तो प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे पहले, संख्या का 3/4 y का 3/4 मैं जोड़ दूं 3 तो मुझे प्राप्त होता है 21। तो देखो y के 3/4 में जोड़ने पर 3 बराबर मिला 21। तो ये आपकी समीकरण प्राप्त हो गई आपको, y गुणा 3/4 धन 3 बराबर 21। तो यहाँ से आप 3/4 को आप पहले लिख सकते हैं, 3/4y धन 3 बराबर 21। तो अब सबसे पहले हम इस 3 को हटा देते हैं, समीकरण को हल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे 3/4y धन 3 ऋण 3 बराबर 21 ऋण 3। क्या किया गया, दोनों पक्षों में से 3 घटाया गया, तो दोनों पक्षों में 3 घटाने पर 3 से 3 हट गया, तो बचा आपके पास 3y/4 बराबर 21 में से 3 घटाया 18। अब देखो y के साथ 3 गुणा में है और 4 है भाग में। अब अगर हम दोनों स्टेप एक साथ करते हैं, अर्थात 3 से भाग देते हैं और 4 से गुणा करते हैं, तो y/4, अभी हमें 3 भी हटाना है, तो हम इसको गुणा करेंगे किससे 4 से, और भाग देंगे किससे 3 से। देखो एक साथ किया है, देखो 4 से भाग हुआ है तो गुणा करेंगे, 3 से गुणा हुआ है तो भाग करेंगे, तो बराबर 18 गुणा 4 से गुणा करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो क्या किया हमने, दोनों पक्षों में, अब आप सीधे भी लिख सकते हैं 4/3 गुणा करने पर, 4/3 गुणा करने पर कहने का मतलब है कि 4/3 गुणा करने पर लिख रहे हैं, तो आप उसका मतलब हुआ 4 से गुणा कर रहे हैं और 3 से भाग दे रहे हैं। अभी 3 से 3 कैंसिल हो गया, भिन्न में आप ऐसा कर चुके हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास y बराबर 3 × 3, 3 × 6 18, 6 × 24,
तो अभीष्ट संख्या आपको मिल गई है, ये भी संख्या पर ही प्रश्न था। तो अभीष्ट संख्या क्या प्राप्त हुई आपको, बराबर 24। ये आपका आंसर हो गया। डी भाग है, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो प्रश्न संख्या का है, तो हमें क्या नहीं पता है, संख्या। तो लिखेंगे माना संख्या बराबर, इस बार हम संख्या को मान लेते हैं m। तो प्रश्नानुसार अब संख्या को देखते हुए, प्रश्न को देखते हुए जो उसमें हिंदी भाषा में लिखा गया उसको हम गणित की भाषा में बदलने की कोशिश करेंगे। संख्या के दुगने, संख्या के दुगने, संख्या क्या है, m के दुगने, देखो m का 2 गुना, m गुणा 2 से 11 घटाया तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। तो समीकरण बना लेंगे, 2m ऋण 11 बराबर आपको क्या मिल गया, 15 मिल गया। तो सबसे पहले ऋण और धन वाले को हम हटाते हैं, तो ऋण में 11 है तो हमें इसको पृथक करना है। तो हम क्या करेंगे, 2m ऋण 11 के साथ लिख देंगे धन 11 है, और 15 के साथ भी दाएं पक्ष में लिख देंगे धन 11। तो क्या किया, दोनों पक्षों में 11 को जोड़ा, तो दोनों पक्षों में 11 जोड़ने पर ग्यारह से 11 कट गया, तो 2m बराबर आपको मिला, 15 में 11 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 26। तो अभी भी m के साथ 2 है गुणा में, तो हम क्या करेंगे, 2m 2 से भाग दे देंगे, बराबर 26 भागा 2। अब क्या किया, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर दो से 2 कैंसिल हो गया, तो m बराबर बचा 2 से 26 में भाग गया कितनी बार, 13 बार। तो जो अभीष्ट संख्या है, जो पूछी गई है संख्या, वो आपको मिल गई है। m बराबर अभीष्ट संख्या कितनी मिली, 13। ये आपका आंसर हो। भाग ई है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया, तिगुने को घटाया, तिगुना माने 3 गुना, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या यहाँ पर अज्ञात है, क्योंकि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या नहीं पता है। तो हम मानेंगे सबसे पहले कि माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर x। तो अब प्रश्नानुसार हम समीकरण का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, 50 में से घटाया 3 गुना अभ्यास पुस्तिकाओं का, ये 50 ऋण 3 गुना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर प्राप्त हुआ 8। तो ये हो गया 50 ऋण 3x बराबर 8। तो अब सबसे पहले हमें इस 50 को हटाना है, तो हम कैसे हटा पाएंगे, 50 ऋण 50 करेंगे ऋण 3x। ये देखो, ये 50 ऋण 50 हमने अपनी ओर से जोड़ा है, तो यहाँ भी हम 8 ऋण 50 कर देंगे। तो क्या किया, दोनों पक्षों में 50 घटाने पर दोनों पक्षों में 50 घटाने पर 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो बचा 3x ऋण का, और 50 यहाँ 8 में से 50 अगर घटाएंगे तो 50 का चिन्ह ऋण का है, जो कि बड़ी संख्या है, तो आपको मिलेगा ऋण 42। अब x के साथ ऋण 3 गुणा हुआ है, और जब भी आपको समीकरण में दोनों पक्ष में ऋणात्मक चिन्ह मिल जाता है तब आप हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप x के साथ ऋण 3 की गुणा हुई है इस हिसाब से सोचेंगे, तो आप क्या करेंगे, ऋण 3x भागा ऋण 3 बराबर
ऋण 42 भागा ऋण 3 करेंगे। तो आपने क्या किया, दोनों पक्षों में ऋण 3 का भाग दिया। दोनों पक्षों में ऋण 3 का भाग देने पर अब ऋण संख्या से ऋण संख्या में भाग गया तो धन आएगा, तो x केवल बचा, ऋण 3 से ऋण 3 कट गया। ऐसे ही ऋण संख्या से ऋण संख्या में ही भाग देना है। देखो ऋण से भाग देना है ऋण में, तो 14 बार भाग जाएगा, 3 से 14 तिया 42, तो x बराबर आ गया 14। तो पूछा क्या गया था, अज्ञात, और अज्ञात संख्या कौन थी, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। तो लिखेंगे अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर की संख्या बराबर 14 है। 3 से 14 को 42 को काट दिया और इस 3 से इसको काट दिया। अब भाग F है, इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। अब देखो पहले क्या किया इबेन हल ने, उस संख्या में 19 जोड़ा, फिर जोड़कर जो प्राप्त योग आया उसको 5 से भाग दिया। तो माना संख्या बराबर, जो संख्या सोची गई है, माना वो संख्या बराबर है m। तो प्रश्न के अनुसार समीकरण अब हम बनाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, वह इसमें 19 जोड़कर, संख्या में 19 जोड़कर योग को, यानी इस पूरे को भाग देती है, किससे, 5 से, तो बराबर प्राप्त होता है 8। अब यहां पर आपने धन 19 की जगह ऋण 19 नहीं कर सकते, क्योंकि धन 19 अलग से नहीं है। m धन 19 को पहले 5 ने भाग दिया है, तो पहले हम यहाँ पर गुणा और भाग वाले को हटाएंगे, क्योंकि इस पूरे पद में 5 का भाग हुआ है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, m धन 19 बटे 5 गुणा 5 कर देंगे, बराबर 8 गुणा 5। इससे क्या होगा, ये 5 से कैंसिल हो गया और 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो क्या किया, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर तो क्या बचा, m धन 19 बराबर 8 पंचे 40। अब धन 19 है और m तो फ्री है, अगर हम धन 19 को हटा देते हैं, और धन 19 को हटाना आसान है, m धन 19 के साथ हम क्या कर देंगे, ऋण 19 कर देंगे, बराबर 40 ऋण 19। ये m के साथ अब कोई संख्या गुणा में भी नहीं है, कोई भाग में भी नहीं है। तो क्या किया, दोनों पक्षों में से 19 घटाने पर, तो क्या बचा, m, क्योंकि 19 और 19 तो कट गए यहाँ पर, तो 40 में से 19 घटाना है, तो 40 में से 20 घटा के 20 बचा, और आपने एक ज़्यादा घटाया, तो m बराबर कितना हो गया, 21। तो जो संख्या सोची उस संख्या बराबर, यानी प्रश्न में जो संख्या चाही गई है, इबेन हल ने जो संख्या सोची है, उस संख्या बराबर है 21। ये आपका आंसर। इस प्रकार आप पहले कथनों से समीकरण प्राप्त करेंगे, फिर उन समीकरणों का हल करेंगे। भाग जी है, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से, संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो संख्या नहीं पता, तो माना संख्या बराबर, कुछ भी मान लेंगे हम, माना संख्या बराबर, इस बार मान लेते हैं s, माना संख्या s है। तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या कहा गया है उसको समझना है। संख्या के बारे में क्या कहा गया है कि यदि वह इस संख्या के 5/2 में से s का 5/2 में से 7 निकाल दे। निकालने का मतलब
में से निकालने का मतलब घटाना, निकालना कितना 7, तो परिणाम प्राप्त होता है 23। तो आप इसको अचर को पहले रख लेंगे तो 5/2s ऋण 7 बराबर आपको मिलेगा 23। तो सबसे पहले आप 7 को हटाएंगे क्योंकि वो धन या ऋण में अलग से है, तो ऋण 7 के साथ हम धन 7 लिखेंगे तो 23 धन 7 हो जाएगा। तो दोनों पक्ष में 7 जोड़ने पर अब 5/2s केवल बचा बाएं पक्ष में और बराबर 23 में, ये दोनों कट गए धन और ऋण के, 23 और 7 मिला के कितने हो गए 30। अब चर संख्या s के साथ अचर संख्या 5 गुणा में और 2 भाग में है, तो हम एक साथ अगर हटाते हैं तो 5/2s गुणा हम करेंगे इसको 2 से, क्योंकि 2 से भाग दिया है, और भाग देंगे 5 से। जिससे गुणा किया है उससे भाग दे देंगे, जिससे भाग दिया है उससे गुणा कर देंगे। और बिल्कुल वही प्रक्रिया हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, ये दाएं पक्ष में। तो क्या किया हमने, दोनों पक्षों में 2 एक साथ लिख सकते हैं। अब इसको 2 से गुणा करने पर 5 से भाग देने पर लिखने के बजाय दोनों पक्षों में 2/5 से गुणा करने पर तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। इस प्रकार के सवाल आप भिन्न संख्याओं में कर चुके हैं। और 5 से 6 बार, 5 छक 6 दूनी 12 है। तो संख्या जो सोची है अनवर ने, तो संख्या बराबर कितनी है 12 है। तो इसको लिख लो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट माने चाहना, चाही गई संख्या कितनी हो गई 12 है। ये आपका आंसर हो गया।